हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस इंदौर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, 9 मई 2023 को एसएससी ने सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसी की जानकारी से संबंधित हम सभी आपके लिए एक वीडियो लेके आए, जिसमें उसके बारे में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। उस नोटिफिकेशन में एज के बारे में क्या दे रखा है, सिलेबस क्या है, उसका प्रॉपर एग्जाम पैटर्न क्या है, इस सभी के बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। आगे मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैम भी बताएंगी चीज़ें आगे क्या क्या हैं, जानकारी में क्या क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, प्री में क्या करना है आपको, मेंस में क्या करना है, प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट दे रखे हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। अभी चलिए मैम। आई वेलकम यू अगैन ऑल द व्यूअर्स। तो अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि सबसे पहले हम डिटेल में इस नोटिफिकेशन को अगर देखें तो इस डिटेल नोटिफिकेशन में कब से आपकी डेट्स स्टार्ट हो चुकी हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की और कब वो क्लोज होंगी, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप। अगर हम देखें कि ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिशन है उसकी डेट कब से स्टार्ट हुई है, तो जैसा कि अभी सर ने बताया 9 मई 2023 को इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो विंडो खुल चुकी है, आप जाके फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। आखिरी डेट क्या है, आखिरी डेट हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आखिरी डेट अगर आप देखें तो 8/6/2023, तो 8/6/2023 को ये जो फॉर्म फिल की विंडो है ये क्लोज हो जाएगी। इसी के बीच में आपको भरना है ये फॉर्म्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हमेशा ऐसा होता था कि 12 बजे रात को जो फॉर्म फिलिंग का टाइमिंग है वो बंद होता था, लेकिन अभी यहाँ पर 11 बजे उन्होंने स्पेसिफाई किया है। तो आपको 11 बजे रात ध्यान रखना है कि 11 बजे रात को 8/6/2023 जो है उसके पहले रात को 11 बजे के पहले आपको ये जो फॉर्म्स हैं आपके फिल कर देना है, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज पर खास ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी गलतियां आप करते हैं कि आप सोचते हैं रात को साइट जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, क्या पता 2 मिनट पहले हम एग्जाम सबमिट करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। 11 बजे साइट बंद हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से 11 से पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये इस चीज को खास मार्क करें आप सभी लोग। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसके लिए भी आपको एक और मौका देती है एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी का जो पूरी टीम है वो एक और मौका आपको देती है। ये आप इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। एक दिन का आपको समय मिलेगा, पूरे 24 आवर्स का आपको समय मिलेगा। उस समय आप क्या कर सकते हैं, फिर से अपने फॉर्म्स को ओपन करके जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स को फिर से करेक्ट कर सकते हैं। और ये जो डेट है वो क्या है, 14/6/2023 से 15/6/2023 रात को 11 बजे, मतलब 14 तारीख में पूरे 24 आवर्स का आपको टाइम है। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। कोशिश तो कीजिएगा कि आपसे मिस्टेक्स ही ना हो आपका एग्जाम फॉर्म फिल करने में, ठीक है। मतलब आपकी गलतियों के लिए एसएससी केवल आपको एक दिन का मौका देगी, वो भी अगली तारीख के 11 बजे तक आप जो है उसे सबमिट कर सकते हैं करेक्टली। ये एसएससी आपको एक दिन का मौका देगी आपकी गलतियां सुधारने के लिए। तो वैसे गलतियां करना ही क्यों है, सुधारनी तो बाद की बात है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं इसे। आगे क्या है मैम? टीयर 1 का जो शेड्यूल है वो टीयर 1 का शेड्यूल आया है अभी, और ये आपके एग्जाम्स होंगी अगस्त 2023, ठीक है। तो एग्जामिनेशन जो होगी वो कब होगी, अगस्त 2023 में एग्जामिनेशन होगी। टीयर 2 का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। उम्मीद है कि जैसे ही आप टीयर 1 के एग्जाम्स कंप्लीट करेंगे वैसे ही आपका ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मैम वैसे एसएससी का ये दावा भी है कि अगस्त में एग्जाम सीएचएसएल का कराएंगे वो, और अगस्त के बाद सितंबर में एग्जाम जो कराएंगे वो एमटीएस का कराएंगे, और सितंबर के बाद जो अक्टूबर मंथ है उसमें सीपीओ के लिए उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि सीपीओ का एग्जाम जो है वो अक्टूबर में ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो अभी हमें सीएचएसएल से मतलब है, तो सीएचएसएल जो है वो अगस्त में ये प्रपोज्ड है। डेट आपको जल्दी नोटिफाई कर दी जाएगी, अभी इसमें डेट मेंशन नहीं है। तो ये भी बात ध्यान रखिए कि एसएससी जो है वो सेंट्रल एग्जाम है, और हमेशा ऐसा होता है कि एसएससी जो डेट्स देती है उस पर एग्जाम लेती है। तो ये बिल्कुल सोच के मत चलना कि ये टल जाएगा या कुछ हो जाएगा, या अगस्त में आपके एग्जाम होने वाली, बिल्कुल लग जाइए आप प्रिपरेशन। एसएससी बहुत पंक्चुअल हो चुकी है आजकल, तो हल्के में ना लें। हाँ जी, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है इसमें और क्या है नोटिफिकेशन में। आगे एज लिमिट्स के बारे में दे रखा है कि आपको कितनी एज के बीच में, आपको कितनी डेट के बीच में आप अगर लाई करते हैं तो आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें साफ दे रखा है उन्होंने कि 2/8/1996 से लेके 1/8/2005 के बीच में अगर आपकी एज है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप एलिजिबल हैं एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। समझ में आ रहा है? एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आप 2/8/1996 से 1/08/2005 तक एलिजिबल हैं,
ठीक है। अगर रिलैक्सेशन की बात की, हालांकि इस पे बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं अभी सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि पहले ये एक हुआ करता था, पहले ये 1 जनवरी से एज काउंट हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि 1 अगस्त से जो है एज काउंट कर दिया, तो बाकी के पीछे महीनों में जितने भी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ हुआ करती थी उन्हें थोड़ी सी दिक्कत है। हालांकि थोड़ी दिक्कत नहीं है, करियर की बात है, ठीक है। वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर टाइम जो है वो अपने लिए निकाल रहे हैं, और एसएससी एकदम से उनकी जो है इतने सारे महीने कम करके सारा मौके खत्म कर देती है। तो ये गलत बात है। मेरी भी रिक्वेस्ट है एसएससी से कि भाई वो इन सारी चीज़ों पर सुधार करें, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसमें। हाँ, रिलैक्सेशन की बात करें अगर हम, तो रिलैक्सेशन में क्या है कि रिलैक्सेशन में अगर आप SC ST से हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल का प्रॉपर रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का प्रॉपर रिलैक्सेशन मिलेगा। आप सिंपल सा देखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, 1996 में +5 कर दो, सॉरी -5 कर दो, इससे 5 साल और ऊपर पहुंच जाओ आप, 5 साल और ऊपर पहुंच जाओ। अगर आप OBC से हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, जो कि आप इस डेट से पीछे जा सकते हो 3 साल, वहां से लेके और 1 अगस्त 2005 के बीच में आप उसे काउंट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। अगला क्या है मैम, अगली स्लाइड क्या है, अब आप बताइए जरा। क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो क्वालिफिकेशन हम पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो नोटिफिकेशन आया CHSL, वो नोटिफिकेशन, हाँ मैं अभी हम लोग एक बात और बोलना भूल गए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है। ये सारी बातें तो ठीक है, वैकेंसी कितनी आई है उस पर बात कर ले। तो टोटल 1600 वैकेंसीज अभी अनाउंस हुई है, और ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है। टेंटेटिव मींस मतलब ये आगे बढ़ सकती हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं है। इससे अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेट 4500 वैकेंसी जो आई थी CHSL में, लेकिन इस बार जो है 1600 है, इस बार 1600 है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें एक पोस्ट जो है पोस्टल असिस्टेंट की, उस पोस्ट को CGL में जोड़ दिया गया है, जिसमें ये दिखाया जा सके, ये दिखा सकें कि जो पोस्ट हैं वो B ग्रुप से बिलोंग करती हैं, कि CGL में हमने 37,000 समथिंग जो है वैकेंसीज निकाली हैं, और उन 37 वैकेंसीज में लगभग 20,000 वैकेंसी किसकी थी? पोस्टल असिस्टेंट की। तो वही CHL से निकाल के आपको वो CGL में डाल दिया जाएगा, और वही वैकेंसी यहाँ पे कम हो गई हैं। लेकिन ये मेरी उम्मीद है, ये मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ, अज्यूम कर सकता हूँ कि 1600 से बढ़ के 4500 के लगभग वैकेंसी जो है वो हो सकती हैं, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, जब तक आपका सिलेक्शन होगा, या जब तक एग्जाम जो है कंप्लीट होगा। ठीक है। पोस्ट आती है, आपकी प्रिपरेशन 100% होना चाहिए। आपको तो एक ही पोस्ट लेना है ना, 16 से आपको केवल एक ही सीट पे बैठना है। अब हम डिटेल में बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन देखिए आप सभी जानते हैं, CGL की अगर बात की जाए तो CGL में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। CHSL की जब हम बात करते हैं तो CHSL में 10+2 रिक्वायर्ड होता है, और MTS आप जानते हैं उसमें 10th क्लास रिक्वायर्ड है। अभी CHSL का जो पोस्ट है वो है, ये नोटिफिकेशन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। अगर मैं दोनों ही मिनिस्ट्रीज में देखूं तो 12th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए। अब इसमें भी एक डिफरेंस है, एक पोस्ट जो है वो केवल टेक्निकल बैकग्राउंड वाले मतलब मैथ साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, और एक जो कैटेगरी है वो कैटेगरी सभी के लिए ओपन उन्होंने रखी है कि कोई भी यहाँ पर दुखी ना हो जाए। तो आप यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्रीज को ध्यान में रखिए। देखिए जो पोस्ट है वो कौन सी है? डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A पोस्ट है ये। इसके अलावा पोस्ट है आपकी ये ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। अब यहाँ पे आप मिनिस्ट्री थोड़ी सी ध्यान से देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये जो तीनों मिनिस्ट्री हैं, अगर इसमें आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट चाहिए तो आपके पास 10+2 मतलब 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, वो PCM से साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। लेकिन इन तीनों मिनिस्ट्री के अलावा अगर आप डेटा एंट्री ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब आगे देखें। हाँ, एक बात और मैं यहाँ पर बताऊँ, ये वाला जो है ग्लोजर, इसमें ये लिखा हुआ है कि 12th स्टैंडर्ड का अगर आपने एग्जाम दिया है, अभी आपका अगर नहीं आया है रिजल्ट, तब भी आप इसके को अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाना चाहिए? 1/8/2023 तक आ जाना चाहिए रिजल्ट। उसके पहले भी आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आया तो हम बैठे हुए हैं, हम क्या फॉर्म फिल नहीं करें, तो आप फॉर्म बिल्कुल फिल कर सकते हैं।
जी, इससे आगे देखने की कोशिश करते हैं क्या है इससे आगे नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। हाँ, इससे आगे एग्जाम पैटर्न के बारे में समझाया गया है। एग्जाम पैटर्न में क्या बताया गया है, ये आपको 4 भागों में बटा होगा, जो कि आपको 60 मिनट में सॉल्व करना है, जिसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे है, और 1 घंटे में आपको 4 सेक्शन सॉल्व करने हैं। वो 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं? पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको इंग्लिश में जो प्रॉपर सिलेबस है वो मैम बताएंगी आगे, जब टीयर सेकंड का देखेंगे उसके बाद। उसके बाद अगला है जनरल इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग। रीजनिंग में बेसिक रीजनिंग है, हालांकि बेसिक रीजनिंग से अब इसका थोड़ा सिलेबस टफ कर दिया गया है, अब वो सिंपल रीजनिंग नहीं रही। मैडम वो कौन सा डायलॉग था, रीजनिंग बी लाइक, अब हम वो रीजनिंग नहीं रहे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। हाँ, वो गुड्डू पंडित मिर्जापुर, समझ रहे हैं ना आप लोग, वही चीज यहां है। अब रीजनिंग को आप हल्के में लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि रीजनिंग आपको मेंस में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स। मैथ्स जो है, हालांकि ये चारों सब्जेक्ट जो हैं वो 25 क्वेश्चंस रखेंगे सभी, और 25 क्वेश्चन रखेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 25 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे भाई? 50 नंबर के। मतलब 100 नंबर के क्वेश्चंस में आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस में आपको मार्क्स कितने कंटेंट हैं, मार्क्स कितने इंक्लूड हैं? वो हैं 200। ठीक है, मतलब चारों सेक्शंस के मार्क्स जो हैं वो 200 हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऑफ नंबर हैं आपके 100। ठीक है ना, और इस सभी को सॉल्व करना है आपको 60 मिनट में। अच्छा, अगला है जनरल अवेयरनेस, ये भी बहुत जरूरी है, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि हमने देखा है एसएससी के एग्जाम्स में क्या है कि बच्चे बाकी सारी चीजें तो पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, और ये सारे बच्चे ही पढ़ते हैं, ये तो क्लियर है ही, ये सबको पता है, सारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, जो एसएससी में आया है, जिसको हल्का सा भी कॉन्फिडेंस है कि वो एग्जाम निकाल पाएगा, तो वो मैथ और अंग्रेजी को तो बहुत अच्छे से पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन वो समस्या कहां खड़ी कर देते हैं? वो जनरल अवेयरनेस पे दिक्कत कर देते हैं, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनाएगी वो यही बनाएगी, तो इसको हल्के में मत लें, ये खास रिक्वेस्ट है और अपील है मेरी सभी से। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से करके चलिए। अच्छा, आगे क्या है, आगे हम देखते हैं। मैम आगे देखिए जरा क्या है। नेगेटिव मार्किंग बता हाँ दीजिए। जी, हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी है। इसमें क्या है, इसमें पहली बात तो अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सारे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो यहां स्पेशल मेंशन है कि आधा नंबर कट जाएगा आपके हर एक गलत आंसर पर। ये लिखा हुआ है आपके फॉर ईच रॉन्ग आंसर, आपके हर एक गलत आंसर पर कितना मार्क कटेगा? आधा मार्क कटेगा। तो इस को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की भी हम आपको टेक्निक बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व आपको कैसे करना है। ठीक है, पहले ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद उत्कर्ष की टीम आपको बताएगी कि क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे करने हैं। आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो आपको कितनी लेयर्स में क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी क्या है जी मैम? की बात करते हैं। टीयर 1 आपने बहुत ही आसान भाषा में समझा, सिंपल सी बात थी, 4 सेक्शंस हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर की होती है। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो -0.5 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम टीयर 2 को डिटेल में देखें। वहां पर टीयर 1 और टीयर 2 में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, एक तो सेक्शंस का तो डिफरेंट है, बाकी एक और डिफरेंस ये है, वहां 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, यहाँ पर 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। वहाँ नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क की थी, यहाँ नेगेटिव मार्किंग अगर हम देखें तो आपको मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी भी, जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितने की है? 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। तो वहाँ पर 0.5 आपका माइनस होता है एक रॉन्ग आंसर पर, यहाँ पर आपका जो मार्किंग है वो 1 मार्क कट जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो। अब टोटल हम इन मॉड्यूल्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जो एसएससी है उसने क्या किया, 2 सेशंस में डिवाइड कर दिया इसे, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड। और जो एक सेशन है इसको उन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड और एक और आता है आपका यहाँ पर सेक्शन थर्ड। पहले इसको समझते हैं हम लोग, सेक्शन फर्स्ट को समझते हैं ना। सेक्शन फर्स्ट की बात करूँ तो आ रहा है इसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जैसा कि अभी सर ने थोड़ी देर पहले बोला था कि रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है आपको, है ना। तो अब ये कहाँ पर आ चुका है, क्योंकि टीयर 2 में आ चुका है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, अगला जो सब्जेक्ट आ रहा है वो आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, और इसमें उन्होंने ऐड कर दिया है जनरल अवेयरनेस भी। जनरल अवेयरनेस भी अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, और इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज जो मॉड्यूल है वो भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आपको क्या क्या आना चाहिए टीयर 2 के लिए? आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस भी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चंस कितने कितने पूछे जाएंगे उस पर मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो अगर आप, हाँ जी मैडम 1 मिनट मैं थोड़ा सा और बता दूं बच्चों को, ये जो कंप्यूटर है आपको जो दिख रहा है, ये कंप्यूटर वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, कहाँ पहुंचे हम?
ठीक है। ये जो कंप्यूटर वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, इस कंप्यूटर को बच्चे बहुत ही ज्यादा हल्के में लेते हैं। इस बार मेंस में यही तो हुआ था। अगर सीजीएल के मेंस की बात करें तो बच्चों ने सारे सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया, लेकिन कंप्यूटर सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, और उसी वजह से उन्हें चटकनी खाने को मिली, उन्हें मात खाने को मिली। वो आके बोल रहे हैं कि सर हमारे सारे सब्जेक्ट एकदम परफेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसमें रही? कंप्यूटर में रही। तो आप जो टेलीफोन चलाते हो ना, जो चैटिंग करते हो, वो कंप्यूटर में नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो कंप्यूटर के बारे में समझना और उसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। तो इस पे खास ध्यान देना है आपको, समझ रहे हैं? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कंप्यूटर जरूरी है। मैम आगे क्या है? हाँ चलिए वहां से अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, वहीं आप रीजनिंग देखें 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके, है ना। और मैक्सिमम मार्क्स जो इसके होंगे वो हो जाएंगे 180, मतलब 60 क्वेश्चन टोटल ये इसमें से आ रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग के मिला के 60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब कितने मार्क्स हो गए इसमें? 180 मार्क्स हो गए। वहीं आप इधर पे देखें, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन उन्होंने कितने मार्क्स रखा है? 40 नंबर का रखा है। जनरल अवेयरनेस कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ पर? 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर से 60 क्वेश्चंस हो गए, और इनको मिला के भी फिर आपका कितना होता है? 180 मार्क्स होता है। तो 180 ये इतने मार्क्स हैं आपके। वहीं आप अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पर 15 हैं। 20 नंबर थे, 20 क्वेश्चंस किसके थे? जनरल अवेयरनेस, और कंप्यूटर के क्वेश्चंस 15 हैं। फिर से मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो आपके टोटल मार्क्स इतने हो गए, 45 मार्क्स हो गए। ठीक है, कितना टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने का? आप देखें जरा, 60 120, और यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन, 120 और 15 कितने हुए? 135। तो 135 क्वेश्चंस जो है वो आपको कितनी देर में सॉल्व करना है? 1 घंटे में सॉल्व करना है। 1 आवर में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है? यहाँ पर 135 क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, हालांकि थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 7.1 है ये, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी। जो स्पेशल एबल्ड बच्चे होते हैं उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे हर एक सेक्शन के लिए, है ना। चलिए मैम आगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको देखें, स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल है, टाइपिंग टेस्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखें। टाइपिंग टेस्ट दोनों ही पोस्ट के लिए हो रहा है, आपका डीईओ के लिए भी हो रहा है, एलडीसी के लिए भी हो रहा है। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट आपको टाइपिंग आना चाहिए। इसको भी आप डिटेल में जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें जाके पढ़िएगा कि कितने डिप्रेशन आपको कितने मिनट में करना है, वो वहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, और एक बात और मैं यहाँ पर बताऊँ कि ये जो टीयर 2 आपका है, इस टीयर 2 में ये पूरा क्वालिफाइंग है। ऐसा नहीं है कि मेरा मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो मैं इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। नोट कर लें, इस पे हाईलाइट लगा लें कि ये सारे टॉपिक जो हैं, सब में जितने भी सेक्शन है, सब में आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना या क्वालिफाई करना जरूरी है। आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पैटर्न पर ही होगा। ठीक है, तो ये था आपका टीयर 2 के बारे में। बाकी मैं नेगेटिव मार्किंग बता ही चुकी हूँ। एक क्वेश्चन सही करते हो 3 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करते हो -1 हो जाएगा, तो -1 मार्किंग यहाँ पर होगी। आगे अगर हम देखें, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। सिलेबस अगर आप देखें तो सिलेबस, आप इंग्लिश लैंग्वेज का यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिए। वही जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, स्पॉट डायरेक्ट के क्वेश्चंस हैं, फिर इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं, वोकैबुलरी आपकी आ रही है, वोकैबुलरी में सब कुछ आ रहा है आपका, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शन, इडियम्स, फ्रेजेस, मतलब लेवल में भी कोई फर्क नहीं है टीयर 1 और टीयर 2। मतलब आप ये मान के चलो 2 बार टीयर 1 ही हो रहा है आपका। एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करो तो वो टीयर 2 की भी प्रिपरेशन आपकी हो ही जानी है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वगैरह ये सारी चीजें हैं। डिटेल्ड सिलेबस अभी हम लोग नहीं बताएंगे, रीजनिंग का एक बार सर से देख लेते हैं। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग का जो कि आपको टीयर 1 में देखने को मिला था, बिल्कुल एज इट इज आपको टीयर 2 में देखने को मिलेगा। और रीजनिंग का लेवल अब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, रीजनिंग का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि रीजनिंग बहुत ही ज्यादा टफ कर दी गई है। देखिए रीजनिंग का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि बिना रीजनिंग के आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि रीजनिंग का एक पार्ट होता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग का सिंपल सा मतलब यह है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझ पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन को आप एक बार में पढ़ के समझ गए, इसका मतलब आपकी स्पीड एकदम परफेक्ट है। आपने देखा होगा आपके पड़ोसी, आपके जो जानने वाले भैया लोग होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि आता मुझे सब कुछ है, आता मुझे सब कुछ है, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता। और इस वजह से ये रीजन है कि मैं अपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एनालिटिकल पावर को उन्हें बूस्ट करने की जरूरत है। एनालिटिकल पावर को बूस्ट करना मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मतलब डिसीजन मेकिंग आपकी परफेक्ट होना।
सिंपल सा इसका रिजल्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे कि अगर आप क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के उसका आंसर कर देते हैं तो आपकी स्पीड एकदम बेहतर होगी। मतलब आपको क्वेश्चन एक बार में पढ़ के करना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा समय आपके पास है नहीं, उसकी प्रैक्टिस करिए। जल्दी ही उत्कर्ष क्लासेस इंदौर में एसएससी के लिए टीम लॉन्च होने वाली है कुछ एक समय में ही। वैसे ही हमारे यहाँ क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, आप एक बार विजिट करिए, ठीक है। इंदौर उत्कर्ष क्लासेस में या उत्कर्ष की वेबसाइट पे आप जाके एक बार विजिट करिए, वहां आप अपनी क्वेरी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। मैम थोड़ा सा मुझसे बताने में एक मिस्टेक हो गई, मैं उसको फिर से करेक्शन करती हूँ। यहाँ पर शायद मैंने आपको ये बोल दिया कि आपको 1 घंटे में ही इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं इसको करेक्ट करती हूँ, आपको हर एक सेक्शन के लिए 1 आवर मिलेगा। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 60 क्वेश्चन ये वाले जो है वो 1 घंटे में सॉल्व करना है, फिर ये जो 60 क्वेश्चन है अगेन 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है। मतलब इसके लिए 1 आवर, इसके लिए 1 आवर, 2 आवर्स ये हुआ। और ये जो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है इनको 15 मिनट में सॉल्व करना है। एवरेज आपको मतलब लेके चलना है कि एक क्वेश्चन आप 1 मिनट में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इतना ये सब कुछ था, आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ है। और जैसे ही बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स आएंगे सभी आपको एक एक करके बताएंगे कौन सा जो है सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस रखता है और कैसे कैसे चीजें क्लासेस चलेंगी। तो आप इसके लिए हमारे इंदौर सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको फोटो क्लिक करवाना है, सारी चीजें आप एक बार वेबसाइट पर जाकर ssc.nic.in पर डिटेल नोटिफिकेशन जरूर रीड आउट कर ले। और ध्यान रखें आपका एप्लीकेशन है वो समय से सबमिट कर दें। ऐसा ना हो कि आप लेट का इंतजार करें कि नहीं आराम से अभी तो समय पड़ा हुआ है तो हम भर दें, नहीं, आपको पहले जितना जल्दी हो सके उतना सबमिट कर दें जिससे कि आपको कोई परेशानी उठाने की जरूरत पड़ने पड़े, ठीक है। तो ये ध्यान रखें खास। तो बिल्कुल उत्कर्ष क्लासेस जो है वो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में आपके साथ है और जल्दी से हम लोग बैचेस भी आपके लिए लेकर आएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू।